आज अयोध्या की पावन नगरी एक बार फिर से एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक पल की गवाह बनी है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची। उन्होंने मंदिर के दूसरे तल पर पूरे विधि विधान के साथ पवित्र श्री राम यंत्र की स्थापना की और रामलला की मनमोहक आरती भी उतारी। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और राम भक्ति में सराबोर होकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। राष्ट्रपति ने सबसे पहले अयोध्या की महिमा का गुणगान किया और कहा कि जिस धरती पर खुद भगवान राम ने जन्म लिया, वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि प्रभु राम ने इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया था। जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने जिस अयोध्या नगरी में जन्म लिया, उसकी पवित्र धूलि का स्पर्श प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की विषय है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास के लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित योगु जाना, अवधिपुर सम प्रिय नहीं जाओ सौ, ये प्रसंग जानो कौ कौ। आगे उन्होंने मंदिर के निर्माण के सफर को याद करते हुए कहा कि चाहे मंदिर का भूमि पूजन हो, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर मंदिर के शिखर पर धर्म का झंडा फहराना हो, ये सारी तारीखें हमारे देश के इतिहास और संस्कृति में स्वर्ण के अक्षरों में लिखी जाएंगी। इस पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, यहाँ रामलीला के दिव्य विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण की तिथियां हमारे इतिहास और संस्कृति की स्वर्णिम तिथियां हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मर्मस्पर्श अवसर पर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने ये भाव व्यक्त किया था कि ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब अपने राष्ट्र के पुनः स्थापना के एक नए कालचक्र का शुभारंभ के लिए साक्षी बन रहे हैं। देश की तरक्की पर बात करते हुए उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि आज हमारा पूरा देश सबको साथ लेकर चलने और एक विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्हें भरोसा है कि साल 2047 या उससे पहले ही हम अपना यह बड़ा लक्ष्य पा लेंगे। हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि राम राज्य में ना कोई दुखी है, ना निर्धन है, ना परावलंबी है, ना बुद्धिहीन है और ना ही कोई संस्कारहीन है। तुलसीदास अपने शब्दों में लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूझ ना लक्षणहीना। पिछले दशक के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला गया है तथा ऐसे प्रयास के लिए किया गया ताकि वो गरीबी से मुक्त हो सके। राम राज्य के बारे में समझाते हुए राष्ट्रपति जी ने जोर दिया कि हमें भगवान राम के दिखाए आदर्शों पर चलना होगा, तभी हम एक ऐसे देश का निर्माण कर पाएंगे जहां हर काम ईमानदारी, नैतिकता और धर्म के रास्ते पर टिके हुए हों। राम राज्य के आदर्शों पर चलते हुए
हम सब नैतिकता और धर्माचरण पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। धर्म के व्यापक अर्थ के आधार पर निजी और सामूहिक जीवन को संचालित करते ही हम प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा अर्चना कर सकेंगे। उन्होंने देश के हर नागरिक के लिए संदेश दिया कि भगवान तो हर इंसान के हृदय में बसते हैं, इसलिए हम सबको आपसी भेदभाव भुलाकर और एक दूसरे के प्रति भक्ति भाव रखकर पूरी एकता के साथ देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी देशवासी घोट घोट व्यापी राम के पवित्र शक्ति भाव के साथ एकात्म होकर आगे बढ़े। जन सामान्यों की भाषा में हम सब सुनते रहे हैं, मुझ राम तुझबे राम सब में राम समाए। राम भक्त के पवित्र बंधन में जुड़कर सबके प्रति अपनेपन के भाव के साथ हम राष्ट्र निर्माण करें। अपने भाषण के अंत में उन्होंने देश के नए बदलावों का जिक्र किया और कहा कि आज भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर तरफ से जाग रहा है। उन्होंने साफ कहा कि भगवान की भक्ति करना और देश की सेवा करना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे देश का पुनर्जागरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी आयामों पर हो रहा है। देव भक्तों और देव भक्ति दोनों का मार्ग एक ही है। प्रभु श्री राम को सही अर्थ में नमन करना और भारत माता के बंधन करना एक ही है। जिस हृदय से नमामि रामम रघुवंशं नाथम का भाव प्रसारित होता है, उसी हृदय से वंदे मातरम के हमारे राष्ट्रीय गीत का गायन होता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि पुण्यभूमि भारत के आकर्षण से प्रभु श्री राम ने यहाँ अवतरण किया था। गुप्त जी के महाकाव्य साकेत में प्रभु श्री राम कहते हैं, इस बुतौल को ही स्वर्ग बनाने आया। राष्ट्रपति का यह दौरा अयोध्या के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही राम मंदिर के वैभव में एक और नया अध्याय जुड़ गया है, जिससे आज पूरी अयोध्या नगरी और देश का कोना कोना राम के नाम से गूंज उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डैश।